हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग बीके गोयल से चैप्टर सेकंड कर रहे थे, चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन हम लोगों ने 7 तक कर लिए थे। लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड आज हम सीखने वाले हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट के साथ यहाँ पे वेट भी आ जाएगा। वेट यानी कि क्वेश्चन में आपको मेंशन करेंगे कि जैसे जैसे ईयर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉफिट का एक वेट दिया जाता है। कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे करना है, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें मैं आज 8th, 9th और 10th करने वाली हूँ। 9th और 10th को तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th करने से आपका एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड और यहाँ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो करें स्टार्ट। चलो पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा टफ। 8 नंबर का क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। आपको 4 साल के प्रॉफिट दिए बेटा, 21, 22, 23 और 24। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज? 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। करना वही है लेकिन एवरेज के साथ एक वर्ड आ गया है वेटेड, यानी कि पहले एवरेज का निकालने से पहले उसका वेट निकालो। वेटेड टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2021, 22, 23, 24। देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी समझाती हूँ। सबसे पहले आप ईयर लिखो, है ना, टेबल द्वारा करेंगे अपन, टेबल से अच्छा से समझ पाएगा। कितने ईयर है? 4। 2021, 2022, 2023, 2024, ये 4 साल है। अभी इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम कुछ नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट्स कितने हैं? 80, 1 लाख, 1,10,000 और 1,50,000। ठीक है बेटा। अब सुनो, इन्होंने वेट दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गुडविल भी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो वेट ये हमेशा अगर नहीं दिया हो तो भी ध्यान रखना कि जो करंट में होगा उसका वेट ज्यादा होगा। तो हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब हमें इस प्रॉफिट का इस वेट से मल्टीप्लाई करना है। वेटेड प्रॉफिट मेथड से यदि गुडविल निकालना हो तो आपको प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई करना है, और यदि एडजस्टमेंट हो तो पहले प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट होंगे फिर वेट से मल्टीप्लाई होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोडक्ट, या फिर हम लिख सकते हैं वेटेड प्रॉफिट, दोनों चलेंगे। ठीक है। इसमें इसका क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई। 80,000 1 लाख का 2 में करेंगे 2 लाख, 1,10,000, 3,30,000 और 15 4 जा 6 लाख। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट या टोटल वेटेड प्रॉफिट। 2 और 6 और 3 9,30,000, 9 और 2 11,30,000, 11,30,000 प्लस 80,000 12,10,000। ठीक है। पहले बेसिक सीख रहे हैं, फिर इसके 2 बड़े क्वेश्चन करेंगे। फिर बेटा हमें निकालना है एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रोडक्ट या टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे। ध्यान ये रखना यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बल्कि टोटल वेट से डिवाइड होगा, ये टोटल वेट।
तो टोटल वेटेड प्रॉफिट 12,10,000 है ना, और टोटल वेट 3, 6 और 4 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया। 1,21,000। अब यहाँ पे गुडविल कितने ईयर्स के बराबर है? 3 ईयर परचेज। तो लास्ट गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर, एक बार पूरा लिख देती हूँ, ऑफ परचेज ईयर, जो कल समझाया था, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,21,000 इंटू 3, कितना? गुडविल कितने के बराबर है? 3 साल। दैट विल बी आंसर। क्लियर? क्या करना है? प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम वेटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और फिर हमें उसका टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकलेगा, और एवरेज का नंबर ऑफ परचेज ईयर से इनटू करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब सुनिए, वही जो कल सिखाया था, यदि एबनॉर्मल लॉस हुआ तो प्रॉफिट में प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल इनकम हुई तो माइनस होगी। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, है ना। लॉटरी से रिलेटेड इनकम हुई या एबनॉर्मल इनकम हुई, हमने कोई एसेट्स बेची और हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो हर बार नहीं होता, नॉन रिकरिंग इनकम है, तो उस इनकम को हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। ये मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। यदि नए स्टूडेंट हो तो पहले वो वाला वीडियो देखना, जिसमें मैंने पूरा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम, गेन सब समझाया है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, फॉर्मूले लिख लो जल्दी से। अब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास बुक हो तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 9th नंबर का क्वेश्चन करेंगे, पर पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, फिर वेटेड। पहले जो हमने कल सीखा था वो करेंगे, उसके बाद फिर हम वेटेड। पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है। 9th नंबर का क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल about the business of a firm. First, profit in 2022 40,000, 2023 50,000, 2024 60,000. नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो हमेशा नहीं होती, माइनस करेंगे 1,000 रुपीज। कौन से प्रॉफिट में? 2023। प्रॉफिट 2022 have been reduced by 6,000 because goods were destroyed by fire. माल आग से जल गया था, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। एबनॉर्मल लॉस है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हम प्लस करेंगे। गुड्स इंश्योर्ड नहीं है और हमें फ्यूचर में, बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, द इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेटेड 400 पर ईयर। अब हमें कुछ माल का इंश्योरेंस करवाना है, 400 रुपये साल के इंश्योरेंस के देने, तो ये तो रेगुलर खर्चा है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, सब में से माइनस होगा। और रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। अब भाई प्रोप्राइटर को रेम्यूनरेशन देना है, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। अब भाई 6,000 रुपये रेम्यूनरेशन देना था, पर हमने अकाउंट में मेंशन नहीं किया है। 6,000 रुपये सैलरी देने से प्रॉफिट कम होगा, बट हमने लिखा ही नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा। अब ये ईयरली खर्चा है, रेगुलर एक्सपेंसेस है, सब में से माइनस होगा। और 2024 के प्रॉफिट में 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, तो ये माइनस होगी। गुडविल इज अग्रीड टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। पहले 3 साल का वेटेड निकालो, फिर मल्टीप्लाई करना, और वेटेड 1 2 3 दिया है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन, फिर से समझाऊंगी। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखूंगी? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स 2022, 2023,
और 2024। प्रॉफिट्स बहुत ध्यान से लिखना, गलती हो सकती है। प्रॉफिट 2022 में है 40,000, 2023 में है 50,000 और 2024 में है 60,000। चलो, पहला 1,000 रुपए नॉन रिकरिंग इनकम है 2023 में, तो 2023 में से 1,000 रुपए क्या कर दूं, माइनस, लेस नॉन रिकरिंग इनकम, इसको हम एबनॉर्मल इनकम बोल सकते हैं ना। एबनॉर्मल इनकम, ऐसी इनकम जो हमेशा नहीं होती है, 2023 में इंक्लूड है, तो इसमें से 1,000 रुपए माइनस होगा। नेक्स्ट, 2022 में लॉस बाय फायर हुआ था 6,000 रुपए से, है ना, तो ऐड एबनॉर्मल लॉस, कितने रुपए, 6,000। माल आग से जल गया था, नुकसान हो गया, तो ये हमेशा होता है क्या, नहीं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, तो वापस प्लस होगा। फिर हमें गुड्स का इंश्योरेंस कराना है 400 रुपए पर ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है, तो हमेशा देंगे, तो लेस इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपए पर ईयर, तो यहां भी माइनस होगा, सब में से, है ना, पर ईयर देना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, हमेशा देने वाला। और सैलरी ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन किसको देना, हमें प्रोप्राइटर को, सैलरी, है ना, पारिश्रमिक, मेहताना, ये भी हमें हमेशा देना है, तो रेम्यूनरेशन 6,000 रुपए हमें हमेशा देना है, 6,000 ये पर ईयर रेम्यूनरेशन देना है, जो हमने अकाउंट में मेंशन नहीं किया है, प्रॉफिट में से निकाला नहीं है, तो प्रॉफिट में से निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, हम एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो हकीकत में हुआ है। प्रॉफिट में यदि हमने कुछ खर्चे घटाए नहीं हैं, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हमें उन खर्चों को माइनस करना होगा। और यदि कोई इनकम हमने दूसरी इंक्लूड कर दी है, जैसे 2024 में हमने 5,000 रुपए इंक्लूड कर रखे हैं, वो इंक्लूड नहीं करने हैं, तो वो माइनस करेंगे, लेस एबनॉर्मल इनकम, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए इंक्लूड है बेटा, 5,000 रुपए, तो ये माइनस करो। तो अब हमारा एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है, इसी में हम वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे ही, है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो क्या करें, 40 में 6 प्लस हुए, तो ये 6 प्लस और ये 6 माइनस, तो हटा ही देते हैं, तो 40,000 में से सिर्फ 400 गए, तो 39,600 ऐसे ही लिख सकते हैं, हो गया ना। चलो फिर अब इस बार माइनस 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 प्लस, तो 6 और 1 7, 7,400, तो 50,000 में से 7,400 माइनस कर दो, 42,600, 6 और 5 11, 11,400, 60,000 में से 11,400 माइनस हो गए 48,600। ये कौन सा प्रॉफिट आया बेटा, एडजस्टेड, है ना। अगर एवरेज प्रॉफिट से होता तो यहीं पे प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते, बट वेटेड है, तो फिर आप यहाँ पे लिख दो इनटू वेट, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, काम हो जाएगा, 1 2 3, और नीचे लिख दें टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, इसका तो 39,600 ही होगा, इनटू कर रहे हैं अपन, वेटेड प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं ना, तो करने की जरूरत, इधर 42,3 145,800 और 42,600 इंटू 2 85,200, यही लिख दिया है। तो अब
टोटल प्रोडक्ट आ गया। क्या निकालना है हमें? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं तो याद हो जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल वेट। यही सीखा है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट 39,600 प्लस 85,200 प्लस 1,45,800 डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना बेटा। टोटल वेट 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड करना। 85,200 39,600 प्लस 85,200 1,45,800 डिवाइडेड बाय 6 45,100। ये क्या आया? ये आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के बराबर है? 2 ईयर परचेस। कितने ईयर परचेस? 2 ईयर। तो फिर लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। फिर बोल रही हूं एब्रीवेशन शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा लिखना एग्जाम में। 45,100 इंटू 2 कहां से आए? क्वेश्चन में कहा है कि गुडविल को कमाने में 2 साल लगे हैं। 90,200। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इंश्योरेंस देना है, नॉर्मल खर्चा है। रेम्यूनरेशन देना है, नॉर्मल खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एबनॉर्मल इनकम है, माइनस होनी चाहिए। एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो, फिर वेट से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। चलो नेक्स्ट 10th, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। मतलब पहले 5 साल का एवरेज वेटेड निकलेगा, फिर उसके बाद 3 ईयर से इंटू होगा। प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 2 3 4 5, ग्रेटेस्ट वेटेज टू बी गिवन टू लास्ट ईयर। देखो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो करंट ईयर होते हैं उनको वेटेज ज्यादा मिलता है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर 19 20 21 22 23। देखो 21 में लॉस दिया है। आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन और लॉस, तो लॉस प्लस होगा और गेन माइनस होगा। और बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म रिवेल दैट क्लोजिंग स्टॉक एज on 31st March 2019 was overvalued by 40,000। पहली बात तो ध्यान रखना कि जब भी इस साल का यदि क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। ओवरवैल्यूड है, आपने ज्यादा लिखा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो आप माइनस करोगे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर उससे प्लस भी करोगे। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट 2 साल जाएगा, है ना। क्योंकि इस बार का क्लोजिंग अगली बार का क्या बनेगा? ओपनिंग। ऐसे याद रखना, ओवर होगा तो माइनस करूंगा तो अगले साल प्लस करूंगा, अंडर होगा तो इधर प्लस करूंगा तो उधर माइनस करूंगा। आगे क्वेश्चन में और समझाऊंगी। नया एडजस्टमेंट, रिपेयर टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2021। अब भाई हमने 60,000 की मशीन को रिपेयर करवाया था, तो रिपेयरिंग का खर्चा तो P&L में आना चाहिए, बट ये मशीनरी अकाउंट में लिख दिया इन्होंने, तो इन्होंने गलत किया। मशीनरी अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर बार होता है, रिपेयरिंग तो हमेशा ही करवाते हैं हम, तो रिपेयरिंग कहाँ आना चाहिए? प्रॉफिट कम होगा तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हमें माइनस करना होगा। अब इन्होंने तो उसको मशीनरी अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के डेप माइनस कर दिया, तो डेप को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम रिपेयरिंग में डाल रहे हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ही नहीं रहे। जब हम मशीन में यदि प्लस करें तो डेप माइनस होगा, है ना। अब हम मशीन में तो प्लस कर ही नहीं रहे ना, तो फिर डेप माइनस क्यों होगा? हम तो रिपेयर में माइनस करेंगे, तो हम रिपेयर में माइनस करेंगे तो जो डेप हमने ऑलरेडी माइनस किया है उसे हमें वापस क्या करना होगा? प्लस। हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, हमें डेप को नहीं घटाना था, तो हम डेप को वापस प्लस करेंगे और हम रिपेयरिंग में डालेंगे। ये सबसे मेन बात है, ठीक है। और अभी अच्छे समझाती हूँ। क्वेश्चन करें स्टार्ट। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड 20%, वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखा आंसर, फटाफट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन यदि हो जाते हैं आपके 9 और 10 तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एवरेज और वेटेड वाली में। ये दोनों क्वेश्चन को हमेशा
जब भी एग्जाम हो तो जरूर करना। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, और मैं टीएस अग्रवाल के डाल दूंगी एंड स्क्रीन पे, है ना, वो भी अच्छे से करना। पहले तो 2019 से कहां तक है भाई, 23 तक, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, और प्रॉफिट्स लिख दूं, $80, 1,05,000, 20,000, 1,80,000 और 2 लाख। चलो, तो सबसे पहले 2020 लिखा है, आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500, इसमें 41,500 रुपए का एबनॉर्मल लॉस कंसिडर है, यानी कि माइनस कर रखा है, तो मैं वापस प्लस करूंगी, एड एबनॉर्मल लॉस 41,500। नेक्स्ट 2021 में प्रॉफिट नहीं लॉस है, ब्रैकेट लगाना, ठीक है। फिर एबनॉर्मल गेन के 40,000 रुपए तो इनकम है, प्लस कर रखी होगी, तो मैं वापस माइनस करूंगी, लेस एबनॉर्मल गेन या इनकम, कितने रुपए माइनस करूं, 40,000। कौन सी इनकम है ये, नॉन रिकरिंग, ऐसी इनकम जो हमेशा नहीं होती है, इन्होंने प्लस कर रखी थी तो मैं वापस माइनस करूंगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक 2019, यहां पे 40,000 का हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया था, ज्यादा लिखने से प्रॉफिट भी ज्यादा, ठीक है, तो हम वापस कम करेंगे, लेस ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2019 में है, तो 2019 में 40,000 रुपए माइनस होंगे, और साथ के साथ याद रखना कि यदि क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग, यहां माइनस हुआ है तो अगले साल 20 में प्लस हो जाएगा, लिखना एड, ठीक है, ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, रिपेयर टू मशीनरी 60,000, हमने मशीनरी को रिपेयर करवाया तो हमें मशीन में 60,000 रुपए रिपेयरिंग के नाम से लिखने थे, मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखने थे। 1 जुलाई 2021 की बात कर रहा है, समझाया था, ये 31 मार्च है, तो जुलाई यहां नहीं यहां आएगा, जुलाई 2021 इसमें आएगा, तो हमें जो मशीन में लिखे हैं मशीन में नहीं बल्कि रिपेयर के नाम से डालना है, तो लेस रिपेयरिंग ऑफ मशीन, हमें मशीन को रिपेयर करवाया है तो मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए। कोई भी चीज आप रेगुलर बेसिस पे यदि वो एक्सपेंसेस करते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू में जाना चाहिए। तो कितने रुपए भाई, 60,000 रुपए की मशीन रिपेयर करवाइए तो 60,000 रुपए रिपेयरिंग के खर्चे माइनस होने थे, खर्चा माइनस होना था, डेप माइनस नहीं होना था, तो इन्होंने डेप माइनस कर दिया है, तो मुझे गलती को सुधारना होगा, तो मैं डेप्रिसिएशन वापस प्लस करूंगी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, क्योंकि इन्होंने डेप माइनस करा है, जबकि डेप माइनस करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इन्होंने एसेट्स थोड़ी ना खरीदी थी, एसेट्स को सिर्फ रिपेयर करवाया था। अब डेप तो 60,000 का
कितना परसेंट भाई? 20% है। ध्यान से देखना, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। 1 जुलाई को खरीदा है तो 31 मार्च तक कितने महीने हुए? ये 2021-22 का है। तो डेप कितना लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। ठीक है, तो 60,000 का 20% तो 12,000 होता है। 9/12, 12 से 12 कैंसिल, 9,000 डेप आया। तो यहाँ पे कितने डेप्रिसिएशन के प्लस होंगे? 9,000। क्या काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी 21-22 हुआ है, 22-23 में भी तो डेप गया है, लेकिन 22-23 में कितना डेप लगेगा? क्वेश्चन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला है, स्ट्रेट नहीं बोला है। स्ट्रेट बोला होता, कॉस्ट वाला होता, तो डायरेक्ट 60,000 का 20% 12,000 ले लेते, पर डिमिनिशिंग बोला है तो आपकी मशीन की कीमत 60,000। ठीक है, उन्होंने यही माना था। उसमें से 9,000 गए डेप के, तो कितने आए? 51। तो 51 का 20% निकालो। बात समझ में आई? फिर से समझाती हूँ। इन्होंने मशीन को रिपेयर करवाया तो रिपेयरिंग में जाना चाहिए था, रिपेयरिंग में न जाते हुए इन्होंने उसको मशीनरी अकाउंट में लिख दिया और डेप को माइनस कर दिया। तो मैं डेप को वापस प्लस कर रही हूं। और डेप कैसे निकला? तो पहले साल 21-22 में 60,000 का 20% 9 महीने का, और अगली बार 60 में से पहले 9 जाएंगे, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है बेटा। कौन सी मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है। तो हर बार का डेप माइनस होने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू बैलेंस पे डेप लगेगा, ध्यान रखना। कंप्लीट। ये आया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले साल 80 में से 40 गए, 40। यहां पे 1,05,000 प्लस 41,500 प्लस 40,000, 1,86,500। यहाँ पे 20 और 40 दोनों माइनस के, 60,000 माइनस होगा। यहाँ पे 1,80 में से 60 गए तो 1,20 और 9 प्लस कर देती हूँ, 1,29, और यहाँ 2,10,200। अब वेटेड मल्टीप्लाई बाय वेट, 1 2 3 4 5, तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा सबका। ये प्रोडक्ट 40,000, 1,86,500 इंटू 2, 3,73,000, 60 इंटू 3, 180। पर ध्यान रखना ये माइनस का होगा। 1,29,000 इंटू 4, 5,16,000, और 2,10,200 इंटू 5। ये दे भी रखा है आपको लास्ट के। ठीक है, ये कैलकुलेशन रब कर दो उधर की। ये प्रोडक्ट आ गया। अब क्या निकालना है? वेटेड। अब तो फॉर्मूले में रखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कर सकते हैं हम सबका निकालकर, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट करें, वेट तो 5 और 4, 9, 10, 13, 2, 15, वेट तो 15 आया है। और ये 40,000 प्लस 3,73,000 प्लस 5,16,000 प्लस और 1051 प्लस और माइनस 1,80,000, 18 लाख
डिवाइडेड बाय 50, 1,20,000, ये आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर्स के बराबर है भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट? 3 ईयर। आंसर आ गया। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 इंटू 3,60,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओवर वैल्यूड है तो माइनस, तो अगले साल प्लस होगा। और ये वाला डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना कि उन्होंने डेप माइनस कर दिया था तो हमें नहीं करना था, इसलिए हमने प्लस किया है ना। तो 9th और 10th को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दूं वो भी बहुत अच्छे से करना। चलो, अब मेरी एक शिकायत है आप लोगों से। क्या मेरी शिकायत ये है कि आप लोग पढ़ते भी हैं, अगर मैं 2 या 3 दिन वीडियोस डालने में लेट हो जाऊं तो कमेंट भी करते हैं कि मैम चैप्टर 2 कब आएगा, मैम क्वेश्चन कब आएंगे। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो कमेंट करके ये नहीं बताते कि मैम हमें समझ में आया है, कि हमें अच्छा लग रहा है, या लाइक्स नहीं करते। तो भाई मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन यदि आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो प्लीज बेटा सपोर्ट द चैनल, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इस बार कमेंट जरूर करना। बाय, टेक केयर।